हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं हिंदी साहित्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि हौसले बुलंद हो, इरादे पक्के, तो मंजिलें क्यों हो दूर। दोस्तों, अपने आप लोग अपने हौसले को बुलंद रखिए और इरादे पक्के रखिए, मंजिल निश्चित है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने कार्यों में व्यस्त और मस्त होंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग लगे रहिए। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेके आया हूँ जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, मैं उन व्यक्तित्व का नाम लेना चाहूँगा जिनका नाम है अज्ञेय। अज्ञेय जी का नाम अज्ञेय इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जब इनका जन्म हुआ तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो है आपको मालूम होना चाहिए 1914 से लेकर 1918 तक चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला। तो दोस्तों, 1911 में अज्ञेय जी का जन्म हुआ। अज्ञेय नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि ये उस समय जेल में थे। अज्ञेय जी जन्म होने के कुछ ही दिनों के बाद ये जेल में चले गए हैं। तो जेल में जाने के बाद भी जो प्रतिभाएं रहती है, देखो, प्रतिभाएं दबी नहीं रह सकती है। कहीं भी रहेंगी, किसी भी क्षेत्र में रहेंगी, वो निखर के सामने आएंगे ही आएंगे। तो इनकी जो प्रतिभा थी वो ये पत्र लेखन में लगाते थे और ये लिखते थे। तो वो जो पत्र लिखते थे तो जैनेंद्र के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद को पहुंचाते थे। मुंशी प्रेमचंद बैठ के उसको छापते थे, उस पत्र को प्रकाशित करवाते थे या करते थे। तो जो बिचौलिए का काम करते थे वो जैनेंद्र थे। तो अब मुंशी प्रेमचंद के सामने बात ये आई कि अब इनका नाम जो है क्या दिया जाए। तो उन्होंने अज्ञेय ही नाम दे दिया। मुंशी प्रेमचंद ने अज्ञेय का नाम अज्ञेय ही दे दिया, जिसको ना जाना जाए। अगर उनका नाम लिखते वास्तविक में तो ब्रिटिश सरकार थे उस समय, इनके पास और भी मुकदमे और भी चार्जेस लगा सकते थे। इसलिए उन्होंने नहीं नाम दिया और अज्ञेय नाम से इनके पत्र को छापते थे। तो अज्ञेय जी लिखते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ। इनकी एक रचना है, आत्मपरक रचना है, आत्मकथात्मक रचना है, मैं क्यों लिखता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा आपको परिचय करा दूँ, क्योंकि 1911 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म जो है कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम हीराचंद शास्त्री था। इनके पिता का नाम हीराचंद शास्त्री था और इनकी माता का नाम बैनती देवी था। दोस्तों, अगर कहा जाए अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है, तो सच्चिदानंद, ओनली सच्चिदानंद है। कि दोस्तों, लेकिन घर में इनको लोग सच्चा कहकर पुकारते थे, सच्चा सच्चा। और इनका जो गोत्र था वत्स। दोस्तों, वत्स इनका क्या है, गोत्र था। तो दोस्तों, इसलिए इनका पूरा नाम हो जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय। ठीक दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या हो जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय। दोस्तों, जब ये जेल में थे तो मैं बता ही दिया कि जैनेंद्र के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद को एक पत्र भिजवाते थे। मुंशी प्रेमचंद अपने पत्र को लिखते थे, छापते थे। तो दोस्तों, इनका जो जीवन था यायावरी और क्रांतिकारी रहा। यायावरी का मतलब होता है दोस्तों घुमक्कड़ी, तो घूमते भी थे। जो घूमेगा वही तो जानेगा। तो दोस्तों, ये 1930 से 1936 में, यानी 11 में जन्म हुआ, तो लगभग 21 साल में 1930 से 36 तक दोस्तों ये जेल में रहे। ठीक दोस्तों, तो जेल से ये छूटे तो फिर 1943 से 46 तक फिर सेना में काम करने लगे। और सेना में काम क्या करते थे, क्योंकि ये दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञेय जी किस विषय के विद्यार्थी थे, तो आप लोग साहित्य ना लगाइएगा क्योंकि ये विज्ञान वर्ग से थे। तो जब सेना में काम करने लगे तो सेना में बम बनाने का काम करते थे।
अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी के खिलाफ हम लोग सहयोगी थे। किसके? मतलब भारत वाले सहयोगी थे इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड का इंडिया में उपनिवेशवाद था, हम लोग उसके अधीन थे। वो लोग जैसा चाहते थे वैसा यूज़ करते थे। तो सेना में बम बनाते थे। फिर उसके बाद वहाँ से भेज मतलब एक काम इनका छूट गया या छोड़ दिए, तब इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम करना शुरू कर दिया। अग्गे जी ऑल इंडिया रेडियो में भी काम करना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों कहा जाता है कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है ये जम्मू कश्मीर में हुई। जम्मू कश्मीर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है और उसके बाद बीएससी जो है लाहौर से कर लेते हैं, लाहौर पाकिस्तान। फिर दोस्तों अग्गे जी जो है जोधपुर में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाते हैं। सोचिए दोस्तों जीवन कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। मतलब एक बार ये जेल में थे, फिर सेना में बम बनाने का काम किए, फिर ऑल इंडिया रेडियो में काम किए, फिर इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिए, फिर जोधपुर विश्वविद्यालय के ये क्या बने? प्रोफेसर बने। ठीक दोस्तों। फिर दोस्तों ये क्या है, अग्गे जो है कलकत्ता से विशाल भारत पत्रिका निकालते थे। क्या है? विशाल, अगर पूछा जाए कि विशाल भारत पत्रिका कहाँ से निकलती थी, दोस्तों कलकत्ता से निकलती थी। और दोस्तों दिनमान पत्रिका जो है ये कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से निकलती थी। कौन निकालता था? अग्गे निकालते थे। फिर दोस्तों एक पत्रिका है प्रतीक पत्रिका। प्रतीक कहाँ से निकलती है? तो ये प्रयागराज से निकलती है, जो बहुत ही फेमस है। दोस्तों पूछा जाता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अग्गे हैं। ये पूछा जाता है कि प्रयोगवाद किस पत्रिका के मतलब कारण जो है इसकी उत्पत्ति हुई, मतलब इसका उल्लेख जो है, इसकी शुरुआत जो है प्रयोगवाद की किस पत्रिका से होती है? तो ये प्रतीक पत्रिका से होती है, जो प्रयागराज से निकलती है दोस्तों। ठीक दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों इनकी जो मतलब सबसे प्रौढ़ रचना है, प्रौढ़ वो दोस्तों हरी घास पर क्षण भर है। ठीक दोस्तों। और दोस्तों इनको अग्गे को बेस्ट चेतना का कवि भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों। और आपको पता ही होना चाहिए शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या कहा दोस्तों? सॉरी, कठिन गद्य का प्रेत कहा है। शुक्ल जी ने इनको कठिन गद्य का प्रेत कहा है अग्गे को, और कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है। उन्होंने मतलब शुक्ल ने ही कहा है। शुक्ल ने अग्गे को कहा है कठिन गद्य का प्रेत, और शुक्ल ने ही केशव दास को कहा कठिन काव्य का प्रेत। तो दोस्तों इनका जो एक निबंध है, मतलब निबंध ही है, आत्मपरक निबंध है, मैं क्यों लिखता हूँ। हिरोशिमा में जो मतलब परमाणु बम का जो मतलब प्रकोप था, उनका जो वहाँ पर जाने के बाद उनका जो है मन जो है बहुत द्रवित हो गया, बहुत ही विचलित हो गया। इसलिए वहाँ पे मतलब रह के जब वहाँ से जेल में क्या नाम है मतलब ये वापस आ रहे थे इंडिया, तो रेल में मतलब बैठ के ही उन्होंने लिखा था मैं क्यों लिखता हूँ दोस्तों। ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनके तमाम मतलब इन्होंने रचनाएं लिखे हैं। जैसे अभी कहा दिया जाए इनकी कौन सी रचना पे इनको साहित्य अकादमी मिला है, मतलब सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कितनी नावों में कितनी बार इनकी जो रचना है 1978 में इनको दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक दोस्तों। फिर दोस्तों इनकी जो एक बावरा अहेरी इनकी रचना है, इनमें इनके जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एक इनकी बावरा अहेरी रचना है, उनमें इनके जीवन को प्रतिबिंबित किया गया है दोस्तों। फिर दोस्तों इनकी जो मतलब एक है आंगन के पार द्वार 1964 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आंगन के पार द्वार को 1964 में क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक दोस्तों। कहा जाता है जो अग्गे का जो समग्र काव्य है वो सदा नीरा के नाम से जाना गया। अग्गे का संपूर्ण काव्य जो है वो सदा नीरा के नाम से जाना गया दोस्तों। ठीक दोस्तों। अग्गे को है दोस्तों कुट्टी चाटन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और अरे यायावर रहेगा याद, इनका क्या है दोस्तों यात्रा वृत्तांत है, जो असम से लेकर
पश्चिमी सीमा प्रांत तक इनका वर्णन किया गया। आर्य यायावर ने असम से लेकर पश्चिमी सीमा तक उसमें जो है वर्णन किया गया है, और जिसमें इन्होंने आर्य यायावर यात्रा वृत्तांत को दिखाया दोस्तों। ठीक, आगे की एक कहानी है कोठरी की बात। जो बेचारे उनके समय में जेल में थे, यानी कोठरी में थे, उनकी व्यवस्था को इन्होंने अपने कहानी कोठरी की बात में जिक्र किया है दोस्तों। इनकी जो मतलब एक वो क्या नाम है उपन्यास शेखर एक जीवनी कहा जाता है कि फ्लैशबैक पद्धति पे आधारित है। फ्लैशबैक क्या है, मतलब पूर्व दीप्ति। मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि हिंदी का प्रथम कौन सा ऐसा उपन्यास है जो फ्लैशबैक पद्धति पे आधारित है, तो ये आगे का शेखर एक जीवनी होगा। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है जो फ्लैशबैक पद्धति पे आधारित है, तो दोस्तों वो क्या होगा, उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की है, जो ये भी क्या है, कहानी है, और ये फ्लैशबैक पद्धति पे आधारित है। उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति पे आधारित शेखर एक जीवनी आगे की है, और कहानी उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की है, फ्लैशबैक पे आधारित है दोस्तों। चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था। इसके जो पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदार बोधा, कीरत सिंह, हजारा, बहुत फेमस बात है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। कहा जाता है शिखर से सागर तक आगे की जीवनी है, जिसमें आगे के जीवन का वर्णन किया गया है। इसको कौन लिखा था? तो वह राम कमल चौधरी दोस्तों। ठीक दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बहुत कुछ शॉर्ट में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं एक जो आगे द्वारा जो विभिन्न लेखकों को जो मतलब उपाधियाँ कह लीजिए या पदवी कह लीजिए या संज्ञाएँ कह लीजिए दी गई हैं, मैं उनको आप लोग को बारे में जिक्र करता हूँ। जैसे कहा जाए, अगर इन अज्ञे जी ने निराला को क्या कहा है, अज्ञे जी ने निराला को क्या कहा है, तो बसंत का दूध कहा है दोस्तों। निराला जी को अज्ञे जी ने बसंत का दूध कहा है। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहे हैं? अज्ञे जी शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहे हैं। क्या कहें दोस्तों? कवियों का कवि कौन है? शमशेर बहादुर है। किसने कहा है? अज्ञे जी ने कहा है। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों अगले हैं फणीश्वर नाथ रेणु को अज्ञे जी ने क्या कहा है? धरती का धनी कहा है। क्या दोस्तों? धरती का धनी कहा है। फिर दोस्तों रामधारी दिनकर को अज्ञे जी ने क्या कहा है? समय सूर्य कहा है दोस्तों। क्या कहा है? समय सूर्य। और दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा है 20वीं सदी का बाणभट्ट। अज्ञे जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा है? 20वीं सदी का बाणभट्ट। तो दोस्तों इनकी पंक्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक जो कह के आती है कि मौन भी अभिव्यंजना है, उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। मौन भी अभिव्यंजना है, उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। अगली पंक्तियाँ दोस्तों है दुख जो है सबको माँचता है, दुख जो है सबको माँचता है। ये भी इनकी क्या है? पंक्तियाँ हैं, बहुत ही फेमस दोस्तों। फिर दोस्तों अगली पंक्तियाँ इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सांप तुम सब हुए नहीं। इन्होंने कहा है सांप तुम सब हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, कैसे सीखा डसना विष कहाँ से पाया। दोस्तों इन्होंने कहा है सांप तुम सब हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें नहीं आया, कैसे सीखा डसना विष कहाँ से पाया। दोस्तों ऐसे मतलब इनके बहुत ही व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली रहे हैं, बहुत ही प्रेरणादायक रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इनके बारे में पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं अपनी बाणी को आप यहीं ब्रेक देना चाहूँगा। कहते हैं कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल हो या आसान, जब ठान लिया है तो ठान लिया है। दोस्तों जब ठान ही लिया है, सिलेक्शन चाहिए ही तो चाहिए ही,
तो फिर पैर पीछे क्यों करना है, रास्ते क्यों बदलना है, डाइवर्ट क्यों होना है। हमको एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक विश्वास के साथ काम करेंगे तो मंजिल जल्दी मिलेंगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आप लोग से विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार होगा। धन्यवाद दोस्तों।